नमस्कार, मैं कपिल देव मिश्र एक बार फिर से फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके बीच में हूँ। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय जनमानस, सभी हमारे फेसबुक लाइव के माध्यम से सुनने और देखने वाले हमारे भाइयों और बहनों, एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी भारतीय सेना ने 6:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सवाल हमारे भारतीय मीडिया के हमारे बंधुओं और बहनों के दिए, जिसमें विभिन्न चैनल्स के थे। उसमें सारी स्थिति स्पष्ट होती है। निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेदारी है, हमने सुना, हमने देखा और एक युद्ध की स्थिति में जो हमारी तैयारी थी, हमारी जो पिछले 11 वर्ष में जिस प्रकार से सामरिक तैयारी थी, जिस प्रकार से राजनीतिक और जिस प्रकार से हमारी विदेश नीति हो या हमारी रक्षा नीति हो, या एक पूरी बहुत बड़ी टीम पीछे रहती है और सफलता देश की होती है। राजनीतिक नेतृत्व डिसीजन लेता है। लोग भावुक होकर के कह रहे हैं इससे तो फलाना था, इससे तो फलाना। देखिए, भारतीय इतिहास में अगर मैं कहूँ, और ऐसा सभी लोग जानते हैं, 4 प्रधानमंत्री हुए, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। अलग अलग देश काल परिस्थितियों में इनका महत्व है और ये निर्णायक प्रधानमंत्री हुए हैं, डिसाइसिव प्रधानमंत्री हुए। उस समय की देश काल परिस्थिति का वर्तमान परिस्थिति से कोई किसी भी प्रकार की तुलना नहीं हो सकती। वैसी तुलना नहीं हो सकती जैसे मैं मान लीजिए 48-49 या 50 वर्ष के करीब हूँ। मैं अपने पिता से तुलना करूँ, पितामह से तुलना करूँ, प्रपितामह से तुलना करूँ, नहीं कर सकते। अलग अलग देश काल परिस्थिति में हम समसामयिक दृष्टिकोण से लोग महत्वपूर्ण होते हैं और उसकी महत्वता को हम सब समझ रहे होते हैं। अब जिम्मेदारी क्या है? सोशल मीडिया का यूज तो करते हैं बहुत सारे, इतने सारे भारतीय, परंतु उसका किस प्रकार से सीक्वेंस में प्रयोग करना चाहिए, कैसे सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। कई पुरानी पोस्टों पे आप टाइम देखिए, आप 24 आवर पहले क्या सिचुएशन थी, 2 दिन पहले की क्या खबर थी, फिर सीक्वेंस में आइए। और किसी सूचना को लेना है तो केंद्रीय सरकार के माध्यम से, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से, विदेश मंत्रालय के माध्यम से अपडेट रहिए। दुखद विषय ये है, लोग उठाया VFX VR टेक्निक से जो विजुअल गेम होते उसको उठाया, ये किया वो किया। भैया, सोशल मीडिया वॉरफेयर है आजकल। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, इसलिए विवेक का इस्तेमाल रखिए और विवेक का इस्तेमाल रखते हुए फिर टीका टिप्पणी करिए। गैर जिम्मेदाराना टीका टिप्पणी देख करके मैं अपने सहयोगी, सहकर्मी, राजनीतिक मित्रों को, मीडिया कर्मियों को, मीडिया की आपने अगर मीडिया कर्मियों को भी आग्रह कर रहा हूँ, चैनल्स को भी आग्रह कर रहा हूँ, आप नाइट की किसी क्लिप को डे में छोटी सी क्लिप डालते हो। आप ये समझिए, आप लिखिए, उसमें छोटा सा नोट लगा के लिखिए कि एक दिन पहले की है, फलानी तिथि की है, हम इसे अपडेट करने के लिए छोटी सी क्लिप डालें ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। और मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, अभी इतनी बड़ी DGMO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बावजूद भी खड़े हुए। अरे नहीं भाई, इंदिरा जी का सम्मान है, इंदिरा जी ने निर्णय किया, पर इंदिरा जी की मोदी जी से तुलना नहीं है। अरे नहीं भाई, अटल जी का सम्मान है, अटल जी ने अपने परिस्थितियों में, उस समय देश काल परिस्थिति की जाती, उन्होंने जो निर्णय लिए देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय होते हैं। इसको लाइव को पुनः सुनिए, अगर जो लेट जुड़ रहे बंधु, सीक्वेंस में सुनिए, जानकारी अपडेट करिए। हम जानकारी अपडेट नहीं रखते हैं। और अभी भी एक व्यक्ति कह रहा है, अरे नहीं ये तो सब मीडिया का बनाया। नहीं भाई, बहुत बड़ा सिस्टम है। मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं और भाई एक बहुत बड़ा सिस्टम है, पूरी सेना लगी हुई है, टेक्निकल एफर्ट्स लगे। आज हम लोगों ने क्या साबित किया कि हम चुन करके मारेंगे। जिम्मेदारी से भी ये जिम्मेदारी भी व्यक्त की कि भाई हम बहुत शार्प मार सकते हैं और आज मजबूती के साथ खड़े हैं। DGMO स्तर, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन स्तर की उनकी गिड़गिड़ाहट आई, उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन लेकर के जब सर्वदलीय बैठक में तय कर दिया था कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो निर्णय करेंगे और ये टीम है वो सब अपडेट कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं। तो धैर्य रखिए, ये आपातकाल है भाई, ये युद्ध काल है। युद्ध काल में अपने नेता पर, अपने नेतृत्व पर निश्चित रूप से हमें धैर्य रखना होगा। हम तुरंत कार्रवाई तुरंत चाहते हैं, घर में बैठे हैं, तैयार हैं, आप लड़ने को कहो तो पीछे नहीं भाई।
आप तो सामान्य जिंदगी में हैं, आप ना न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। आज की डीजीएमओ की न्यूज़पेपर्स पढ़िए पूरा। डीजीएमओ ने क्या कहा है, भारतीय सेना ने क्या कहा, भारतीय सेना की ब्रीफिंग पर भरोसा करिए। पूरे सिस्टम पर आप लोग लगा देते हैं। राजनीति बाद में कर लेना, जब चुनाव आएंगे। अभी राजनीति करोगे तो एक्सपोज हो जाओगे। देखिए, एक पाकिस्तान एक मेंटलिटी है, टू नेशन थ्योरी के द्वारा वो बना है। वो अननेचुरल कंट्री है, वो हिंदू विरोध के कारण बना है, एकमात्र उसका हिंदू विरोध। और उन्होंने अपनी जनरेशन्स को गलत तरीके से पढ़ाया, हिंदू ये होते हैं, हिंदू ये होते हैं। उनकी जहनियत है, और वो जहनियत भारत में भी है। अगर हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया, कमर तोड़ दिया, तो वो जहनियत भी टूटेगी। भाई, टू नेशन थ्योरी हम नहीं मानते। उनकी थ्योरी क्या है, मुसलमान हिंदू के साथ रह नहीं सकता। भैया, सुधार आपको अपना करना, मानवता के लिए खतरा आप हो, खुल करके बोलना चाहिए सभी को। और भारत में भी जो पाकिस्तानी मानसिकता को समर्थन करते हो, उनको भी चोट करना चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया वारफेयर के समय में हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते राजनीति को समझिए। मोदी को निशाना बना रहे हैं, मोदी को निशाना बना रहे हैं, इंदिरा जी ने ये किया था, इंदिरा जी ने ये किया था। ये समय है। कौन इतने लोग सुन रहे हैं? कौन कहता है कि हमारे पिता ने ये किया था, हमारे पिताजी ने किया था, प्रपितामह ने किया था? देशकाल परिस्थिति की भैया, ये 2025 का भारत है। 2025 के भारत की जरूरत के हिसाब से निर्णय लेंगे, और हमें अपने भरोसा रखना चाहिए नेतृत्व पर। उसकी कमर तोड़ दी गई, गिड़गिड़ा करके वो आया तो एक समर्थ को नहीं दोष घुसाई, सामर्थ्यशाली। आज 140 करोड़ के देश में अगर ये भावना आई है कि हम मार सकते हैं, तो वो प्रैक्टिकल है। हम तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, तो वो प्रैक्टिकल है। भारतीय सेना की जो मुस्तैदी है, जो उनकी सही, जो बलिदान है, और जो बलिदान की भावना आई है, उसके कारण है। अपने कारण को ही दोष देने लगोगे। राजनीति में राजनीतिक नेतृत्व की समीक्षा होती है। ये तो धरती रामकृष्ण शिव की समीक्षा भी लोग करने लगते हैं। भविष्य इतिहास के गर्भ में छिपा हुआ है। जब रामकृष्ण शिव की धरती में रामकृष्ण शिव के प्रतिष्ठान, मंदिर, पूजा स्थान तोड़ दिए, मगर उनकी भावना, उनका चित्ती, उनका भाव इस भारतीय हिंदू जनमानस, फिर से ध्यान, हिंदू जनमानस कह रहा हूं, ये हिंदू देश है, भूसांस्कृतिक अवधारणा है। और हिंदुत्व अगर है, भूसांस्कृतिक अवधारणा है, हिंदुओं का देश है, तो विश्व में मानवता है, विश्व में बंधुत्व है, तभी परिभाषित हो सकता है। ये अल्पज्ञानी, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, ये भारतीय नागरिक जो दुरुपयोग करते हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए। सोशल मीडिया पे तो आगे लिखने लगते हैं, कुछ लोग मूर्ख कटिंग्स डालते हैं। अरे सीक्वेंस में बदलिए। कपिल जी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक बहुत बड़ी सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, और आप उसको बहुत जिम्मेदारी से सीक्वेंस में पढ़िए। 22 घंटे पहले की क्या पोस्ट थी, एक दिन पहले की क्या पोस्ट थी, इस घंटे की क्या पोस्ट थी। मूर्खों जैसे उतर पड़ते हैं। न्यूज़पेपर्स पढ़ना नहीं, आपको जानकारी है नहीं, आपको अपडेट है नहीं, विदेश नीति में क्या चल रहा है, कहाँ मीटिंग्स चल रही है, क्या टॉक्स चल रही है। वायरल मैसेज हुए, मदकची बना दिया है, मदकची। ये ऑडियो विजुअल ने भारतीय युवाओं को, भारतीय ज्यादातर सोशल मीडिया रिसर्च नहीं करते हैं, R&D नहीं करते हैं, न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हैं। पूछ लो अभी अपडेट, किसी को नहीं अपडेट हो। आधे भारत ने देखी ही नहीं होगी, पूरी लाइव चल रही थी इंफॉर्मेशन। जब देखी नहीं तो फिर क्यों प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो? प्रतिक्रिया उसको व्यक्त करने का अधिकार है जो अपने नॉलेज को अपडेट रखता है, जो सेंसिटिव है, संवेदनशील है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। एक मीडिया ट्रिक्स है बहुत बेकार की, सोशल मीडिया की, वो ट्रिक्स को दुश्मन लोग कर रहे हैं, हम अपने जाल में आ रहे हैं। क्वेश्चंस उठा रहे हैं, क्वेश्चंस बाद में उठा लेना। युद्ध काल है, हम लठ लेकर के निकल करके मारे। अगर जरा सोचिए, अगर इतनी तगड़ी नहीं होती, वो 2-4 मिसाइलें गिर जाती, कितने लोग मर जाते। आज एक भाव है, हमारा डिफेंस सिस्टम है। अगर भैया वीर भोग्या वसुंधरा सेना का है, वीर 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 भोगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। हिंदू या सनातन धर्मी हमेशा सहिष्णु रहा है, रिस्पॉन्सिबल रहा है। जब उसके धर्म पर आंच आ जाती तो शस्त्र उठा लेता है, फिर नहीं मानता। तो ये मेंटलिटी, इसको मेंटलिटी को समझिए।
ये मेंटलिटी, ये जहनियत, इसलिए कपिल जी युद्ध काल था, कपिल जी को आपने असंसदीय भाषा का प्रयोग करते देखा होगा महबूबा मुफ्ती के नाम पर। पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जब 3.5-4 लाख कश्मीरी पंडित का नृशंस जेनोसाइड हुआ, तब कहां गए थे अब्दुल्ला फैमिली, कहां गई थी महबूबा मुफ्ती की कश्मीरियत और जमहूरियत? रो रही है प्रधानमंत्री मोदी, और उसको नाम नहीं लेना चाहता हूं, कायर, डरपोक, झूठी धमकी देने वाले, खड़ियाली आंसू बहाने वाले डरपोक लोगों की बराबरी हमारे देश से नहीं हो सकती। ये औकात भारतीय सेना ने दिखला दी है। ये मेंटलिटी हमें भारत के अंदर भी क्रश करनी पड़ेगी। ये मेंटलिटी है, और इस मेंटलिटी को क्रश करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, रिस्पॉन्सिबल पड़िए। मोदी जी की समीक्षा, अटल जी की समीक्षा, इंदिरा जी की समीक्षा, शास्त्री की समीक्षा काल करेगा, बाद में किया क्या, किसी को छोड़ता नहीं। काल माने इतिहास पुरुष कभी छोड़ता नहीं। आज समीक्षा करने का है, आज समीक्षा करने की जगह, रोटी सेकने की जगह नहीं। और इसलिए लिबरल, इसलिए कपिल जी को देखा, लिबरल जो बहुत धर्म भीगु होता है, डरपोक, अपनी बीवी बच्चों को तो लगा हुआ स्वार्थ में, खुद के परिवार संभाले नहीं जा रहे हैं, खुद के कुल वंश परंपरा संभाली नहीं जा रही है, समाज और मोहल्ले संभाले नहीं जा रहे हैं, देश में भाषण देने चले हैं। इसलिए भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। डेटाबेस बात कर रहा हूं, यहां मेरे बहुत से समाज संघ के पदाधिकारी भी सुन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिया ब्राह्मण महासभा, विभिन्न उससे जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। गैर जिम्मेदाराना हो रहे हैं, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता है, मेरे मित्र, कुछ मीडिया के कार्यकर्ता हैं, गैर जिम्मेदाराना हो रहे हैं। क्यों रहे गैर जिम्मेदाराना? ये जिम्मेदारी कहां गई? राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं भाई, जिम्मेदार कार्यकर्ता की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। ये युद्ध काल है, 12 बजे, कल दोपहर 12 बजे तय होगा। सेना कह रही है हम अपने लिए खड़े हुए, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उनके हिट नहीं करेंगे, उनके पब्लिक को हिट नहीं करेंगे। आज पूरी देश दुनिया में धाक जमी है, तो क्या मोदी जी थोड़ी करते हैं? मोदी जी तो क्या पूरा सिस्टम है, क्या चाहिए उन्होंने अवेलेबिलिटी करवाई 11 वर्ष में। पूरा एक 7 टायर सुरक्षा का, जब दिल्ली सो रही थी, जब आधा देश सो रहा था, जब हमारी सेनाएं लड़ रही थी। आपको भी जाग करके समझना चाहिए। न्यूज़पेपर्स पढ़ना नहीं, जानकारी रखना नहीं, बस आपने खुले खाली समय में मदकची की तरह खोला, जिसने भी जैसा नरेटिव बना दिया उसको बढ़ाया। अभी लिख रहा है एक व्यक्ति, अरे दादा ये तो बेकार की चीजें हैं, ये तो सब प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा है। आप अपने नॉलेज को ठीक रखिए, आप अपडेट रखिए, अपने आप को अपडेट रखते हुए आगे बढ़िए। कहते ना, अधजल गगरी छलकत जाए। ध्यान में रखिए, ऐसी तैयारी रखी है हम लोगों ने, आगे ऐसी तैयारी रखेंगे, अच्छे लठ पे लेंगे युद्ध काल में बाहर निकल कर। और इसका ऐसे ही नहीं कहता हूं, इसका इम्प्लीमेंटेशन अपनी कॉलोनी में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में कर रहा हूं, अपने समाज संघ में कर रहा हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगो युगे। शाश्वत सनातनी शक्ति में सतोगुणी सत्ता सबसे बड़ी होती है। तामसिक और राजसिक सत्ता को जब खड़े होते हैं, आज नरसिंह जयंती है, भगवान नरसिंह ने अवतार लिया, तो हिरण्यकश्यप ने कहा न भीतर न बाहर, न सांझ को न सुबह, और न नर न पुरुष पशु न मार पाए। तो उसी में ही, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक चेतना के लोग समझ जाएंगे। तो नरसिंह खंभ से फाड़ करके निकले, खंभ से फाड़ करके निकले, देख चौखट पे बैठे, न दिन न रात, सांझ के समय बैठे, देख न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, देख नख से। कहने का तात्पर्य देख, और उन्होंने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया। ये है सनातन शक्ति, ये है भारत की हिंदू सनातन वैदिक सनातन परंपरा। यानी हम वरदान भी देते हैं तो आपके लिए काल भी बन सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं तो आपका सर्वनाश भी कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने सोशल मीडिया को समझना है, हमारी जिम्मेदारी को समझना है। सीक्वेंस में पढ़िए, पुरानी पोस्टों को लोग लाइक करने लगते हैं, कूदत पड़ते हैं, भाई साहब ये हो गया, भाई साहब ये हो गया। अरे सुनिए, देखिए इसमें कब ईयर पड़ा हुआ है, कब सन पड़ी हुई है, ये कब का वीडियो है, ये कब की बात है, अपडेट हो नहीं। भाई पूरी भारतीय सेना कह रही है कल दोपहर 12 बजे हम बैठेंगे, 12 बजे, और अभी हम युद्ध की स्थिति में, अगर रात में दुस्साहस किया तोड़ देंगे। ये सेना थोड़ी हटा ली, बैठे हुए। तो इसलिए आज देश को बड़ा गौरव है, हमने पाकिस्तान को तोड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर
उन्होंने धर्म पूछ करके पैंट उतरवा करके देखा था सुन्नत हुई कि नहीं ही। कल में तो बता दिया पाकिस्तान तुम्हें तोड़ देंगे हम, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर है, ये हिंदुत्व है, ये हिंदू है, ये भू सांस्कृतिक अवधारणा है, तुम्हें जड़ से खोद करके मार देंगे। और इसको मारने के लिए हमारी भारतीय सेना, हमारा राजनीतिक नेतृत्व, हमारा 120 करोड़, हमारे 140 करोड़ भारतीय खड़ा हुआ है। भारत में रहने वाला हर भारतीय है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू है। पूजा पद्धति भले अलग होगी मगर उनका डीएनए सनातनी है। यहां बराबरी का हक नहीं है। जब तक हिंदुत्व है तब तक दुनिया है, और उसको तोड़ने के लिए आज पूरी दुनिया देख करके रह गई। और आज ये भाव आया है निश्चित रूप से, जिससे हम प्रेम करते हैं गुस्सा भी होता है। हमारे नेतृत्व पे था कि अरे ठोक रहे हैं, ठोक रहे हैं, ठोक रहे हैं, आर पार कर दो, मिटा दो पाकिस्तान को। तो निश्चित रूप से उनसे उम्मीद रखेंगे। शांति रखिए, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और तैयार रहिए। तैयार रहना पड़ेगा। तो इस तैयारी के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूं और कहता हूं, और कुछ मीडिया मित्र हमारे गोदी मीडिया, अरे भांड मीडिया, जब दूसरी सरकारें थी उनके पैसों पे पलने वाले, अभी विदेशों से लेने वाले गोदी मीडिया कहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मीडिया का उत्तरदायित्व तो नहीं मालूम। तक लेंगे। हम लोगों ने भी एक बहुत बड़ा सिस्टम अडॉप्ट किया है। उनकी वॉल को फोटो खींचते हैं, उनको तक लेंगे अभी जो है। इसलिए हमने कहा जो लिबरल है, जो डरपोक है, कायर है, वो लिवरांडू है, उसी को लिवरांडू कहना। सिकुलर की बातें करता है, वो सिकुलर कीड़ा है, यही खतरनाक है। तो इसलिए हमें अपने आजू बाजू भी नजर रखनी है और हमें अपनी जानकारी जुटाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया वारफेयर है ये, इसलिए सोशल मीडिया की पूरी जानकारी रखिए। बीआर टेक्निक्स के वीडियो मत डालिए, दूर जो खेलते हैं हम लोग बीएफएक्स टेक्निक से, विजुअल से, ये डाल दिया वो डाल, नहीं भैया। भारतीय सेना ने आज चित्र दिखाए पूरी जिम्मेदारी से। दुनिया डर गई उनके आत्मबल को, साहस को देख करके, भारत की तैयारी को देख करके। मैं पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को प्रणाम करता हूं। ये समय राजनीति करने का नहीं है, तुलना करने का नहीं है। अपने नेतृत्व, अपनी भारतीय सेना, अपनी डिप्लोमेसी के साथ खड़े होने का है। इसलिए मैं बहुत बहुत कहता हूं, भारत माता की जय। हर हर महादेव। रणचंडी नाच रही है। आगे भी हमें बहुत बड़ा युद्ध है, आपातकाल है। अभी अगले वर्ष 26-27 सब में तैयारी रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। पूरा सुनिए, जो नहीं आए लेट वो पूरा सुने और बहुत जिम्मेदारी को समझे। जय भारत माता की जय। नमस्कार।